तो इससे क्वेश्चन निकल के भी आ जाते हैं कई बार यूपी टेट और सी टेट वगैरह में कई बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता भी है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप जितने भी बहुभुज हैं जैसे त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? जिसमें 3 भुज है। चतुर्भुज जिसमें 4 भुज है, जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इनके सारे कोनों की माप कितनी? जैसे ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं, तो इसके सारे कोनों को जोड़ने पे दोस्तों 180 आता है। ये आप सबको पता है, लगभग 180 डिग्री होता है। इसमें 3 एंगल होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो इसके तीनों एंगल्स को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। सारे एंगल ये नहीं है कि इक्वल ही होंगे, कोई एंगल ज्यादा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया। ऐसी दोस्तों चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है। ऐसी दोस्तों क्या हो जाता है? पंचभुज भी हो जाता है, ठीक है। षटभुज भी हो जाता है जिसमें 6 भुजाएं होती है। तो ऐसी दोस्तों अगर 8 भुजा वाली आकृति हो, 9 भुजा वाली आकृति हो, तो उनके सारे एंगल्स को प्लस करने पर क्या आएगा, ये आपको सोचना है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको कैसे हम पता लगाएंगे, और दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को मैं बता रहा हूं, याद कर लें। n-2 इंटू 180 इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है दोस्तों? जितनी भी साइड होती है, समभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, त्रिभुज, 1 2 3। जैसे इस त्रिभुज में दोस्तों कितनी साइड है? मान लो 1 2 3 है। तो इसके सारे एंगल्स को जोड़ने पे क्या आएगा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो इसमें रखेंगे जितनी साइड है दोस्तों, एन की जगह वो रखना आपको। जैसे इसमें 1 2 3 साइड है तो एन की जगह 3 रखेंगे, उसमें से -2 कर देंगे, फिर 180 कर देंगे। ऐसे 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 को 180 से गुना करेंगे, 180 एकम 180 हो जाएगा। ऐसे 180 डिग्री आया। ऐसी दोस्तों चतुर्भुज है जिसमें 4 साइड है, उसके सारे एंगल्स को जोड़ने पे 360 आता है, आपको भी पता है। तो उसे कैसे निकालेंगे आप? n-2 इंटू कितना होता है? 180 होता है फॉर्मूला। n की जगह अब क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 में से 2 गया दोस्तों, कितना है? 180। 2 आया, 2 को 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 दूनी 36, 360 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात? अब जैसे इसमें 1 2 कितनी साइड है? इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना? एक एंगल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इन सारे के सारे 6 एंगल्स को प्लस करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये देखना। तो इसमें 6 कोण है, तो 6 के 6 कोण को प्लस करने पर क्या आएगा, इसे हमें देखना है। तो 6 कोण है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 6 में से क्या माइनस करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 है। 6 में से हम 2 माइनस कर देंगे दोस्तों, फिर उसे किससे गुना कर देंगे? 180 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 में से 2 गए, कितने बचे दोस्तों? 6 में से 2 गया, बचा हमारा 4। 4 को 180 से गुना कर देंगे, 18 36 38 जमा 18 चौक 72, कितना आया? 320 डिग्री इसका आंसर निकल के आएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। समझ गया है? तो जिसमें 6 साइडें होती हैं दोस्तों, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 320। क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला? अब दोस्तों इस फॉर्मूले के बेस पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चंस कैसे फाइंड करने, कैसे आप सोल्व करेंगे, उन्हें मैं समझाता हूं। इससे क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं और कैसे वो बनते हैं, ये हमें देखना है। इसको हमें अच्छे से समझना भी है। कैसे क्लियर करना है? देखो ऐसे, जैसे आपके सामने दोस्तों ये आकृति आ गई, एक आकृति आई आपके सामने, 7 भुजाएं। 7 भुजाएं, उसकी कोई आकृति है उसमें 7 भुजाएं, तो 7 की 7 भुजाओं के सारे कोनों का योग क्या होगा? आपको क्या करना है? 7 में से 2 माइनस करना है और 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 7 में से 2 गए, बचा 5। 5 को 180 से गुना करेंगे, 18 पंजे 90, 1 0 बची, कितना आया? 900 डिग्री। तो जिस आकृति में दोस्तों 7 भुजाएं होंगी, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 5 आया। 5 को 180 से गुना कर देंगे तो कितना आया? 900 आया। अब ऐसी दोस्तों 8 भुजाओं वाली आकृति पे आते हैं। 8 में से क्या माइनस कर देना? 2, फिर उसमें 180 से गुना कर देना, कितना बचा? 8 में से 2 गए दोस्तों, कितना बचा? 6। तो 18 पंजे 80, 18 छिक्का 108 और ये 0, तो कितना आया? सारी आकृतियों का योग, सारे एंगल्स का सम कितना आएगा? उसके जितने भी कोण होंगे उन सबका योग कितना आएगा? 1080 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जिसमें 10 होंगी उसका भी आप निकाल लाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन कैसे आया, सपोज करो ये
एक ऐसे बनी आकृति, ठीक है, फिर उसमें ये दिया है ऐसे, फिर ये दिया है और फिर ये दे रखा है, ठीक है। ये कितने का, 50 डिग्री का, ये दे रखा है 130 डिग्री का, और ये दे रखा है 120 डिग्री का, और ये दे रखा दोस्तों x का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपसे इस x की वैल्यू बताइए क्या है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिंपल बता, 1 2 3 4 साइड है, चतुर्भुज है, और जो दोस्तों चतुर्भुज होता है उसके सारे कोनों का योग कितना होता है, 360। अगर दोस्तों नहीं पता है तो आपको क्या करना है, उसमें अगर आपको नहीं पता है तो आपको उन सारे एंगल्स को क्या कर लेना, प्लस कर लेना। 1 2 3 4 को प्लस करना ऐसे, 4 में से क्या घटाना, 2 गुना 180, 4 में से 2 गए, कितना बचा, 4 में से 2 गए दोस्तों, बचे 2, 180 को 2 से गुना करेंगे तो 180 दूनी 18 दूनी 36 आया, तो 360 डिग्री दोस्तों इसका आंसर आएगा, निकल के कितना आएगा, 360 डिग्री निकल के आया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके सारे कोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 360। तो जोड़ो, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, चौथा कोण हो गया। इन सारों को जोड़ा, कितने के इक्वल हो गया, 360 के, इन्हें जोड़ लो, 0 0 0 हो गया, 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया, 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया, 3, 300 प्लस x हो गया, इधर 360 हो गया। 300 दोस्तों इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर किसको हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 360 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना आया दोस्तों, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री निकल कर आ जाएगी। तो ये जो x है ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 60 डिग्री का होगा। ये x हमारा जो है, ये जो x निकला कितने का है, 360 डिग्री का निकल गया। ऐसी दोस्तों अगर ये संख्या बढ़ती चली जाए तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में कैसे वैल्यू निकालनी है, आगे देखिए अगले एग्जांपल से समझना। सपोज करो ये है ऐसे, फिर ऐसे दे रखा है, फिर ऐसे दे रखा है, फिर दोस्तों ऐसे दे रखा है ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड है, इसका भी आप निकाल लेंगे। अब ऐसे दे दिया इन्होंने, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर लास्ट में दोस्तों एक छोटी लाइन ऐसे और खींच दी। ये वाला कोण और ये वाला कोण इन्होंने दोनों बराबर दे दिया। ऐसे x का है, ये भी x का है, ये 30 का है तो ये भी 30 का है। ये कितने का दोस्तों, बाहर वाला इन्होंने दिया है ये 70 का, ठीक है, और ये वाला दिया इन्होंने 60 का। तो ये पूछ रहा x की वैल्यू बताइए क्या है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना दोस्तों, जो पूरी लाइन होती है वो दोस्तों ऐसे, जो पूरी लाइन होती है वो ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं, ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, 180। सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर उसे आधा कर देंगे तो 90 का इधर हो जाएगा, 90 का इधर हो जाएगा। जब सीधी लाइन 180 का बनाती है, इधर भी 180 का होगा, इधर भी 180 का, जो पूरा गोला बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो उसके 4 हिस्से हो जाते हैं, 90 90 90, 9 चौक 36। इसलिए जो पूरा गोला होता है वो 360 का होता है। और 90 का अगर हाफ कर दूं तो इधर भी 45 हो जाएगा, इधर भी 45, क्योंकि 45 45 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दोस्तों, यहां भी x डिग्री, यहां भी x डिग्री है, इसका मान बताना। मैंने आपसे अभी अभी बताया पूरी जो लाइन होती है वो 180 की होती है। अगर ये 70 का तो अंदर कितने का होना चाहिए दोस्तों, ये पूरा 180 का है, ये 70 का बाहर है, अंदर कितने का हो गया, 110 डिग्री का, क्योंकि 110 और 70 कितना हो गया, 180 हो गया। ये 60 है, पूरा कोण कितने का होना चाहिए, 180 का। ये 60 है तो बाहर कितना हो गया, 120, 120 और 60 कितना हो गया, 180, है ना। अब दोस्तों इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 साइड है। तो इसके सारे कोनों का योग कितना होगा, कैसे निकालोगे, 5 माइनस 2 गुना 180 कर देंगे। 5 में से 2 गया, बचा 3 गुना 180 कर दो। 18 दूनी 36, 18 तिया कितने हो गए, 54, ठीक है, 540 हो गया सारे कोनों का योग। तो एक कोण तो दोस्तों 30 डिग्री का है, एक x का है, ये फिर 110 का है, फिर ये वाला भी 120 का है, फिर x का आ गया। सारों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए, ठीक है। सारे एंगल्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए, 540। अब दोस्तों इन्हें जोड़ो, 120 में 30 जोड़ा दोस्तों 150 हो गए, 150 में 110 जोड़ा 260 हो गए। तो इसको 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 जोड़ने पे कितना है, 260। 120 और 110, ठीक है, 20 और 10 30, और 230 में 30 जोड़ा 200 कितना हो गया, 260 हो गया।
260 में क्या जोड़ा, ये वाला x और ये वाला x जोड़ा, x जोड़ा दोस्तों, 2x हो गया, इधर 540 बचा। 260 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये 2x बचा। तो 540 है इधर, 260 प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। ऐसे 0 में से 0 गए 0, 14 में से 6 गए बचे 8, 4 में से 2 गए बचे 2, इधर x बचा। 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। तो ये वाला जो x है इसका मान कितना आया दोस्तों निकल के, इसका मान आया है 140 डिग्री निकल कर आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन बनेगा, ये पूछेगा। मेन थ्योरम आपको मैंने बता दिया, कौन से फॉर्मूला का यूज करना, n-2 इंटू 180 होता है सारे एंगल्स का सम। जितने भी एंगल्स है उन्हें अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, n-1 इंटू 2। आगे देखो दोस्तों, ऐसे आ जाए, मान लो ये है, ठीक है, और फिर क्या है, ये ऐसे, फिर यहाँ पे भी ऐसे दे रखा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आकृति बनाने में मेरा थोड़ा हाथ तंग है तो इसे थोड़ा समझ लेना। ये भी साइड इक्वल है, इसके इक्वल है, ये वाली भी इक्वल है, ये वाली भी इक्वल है, ये भी, सबकी लंबाई इक्वल है, और एक एंगल इन्होंने दे दिया दोस्तों x का है, ऐसे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसके सारे एंगल भी इक्वल ही होते हैं। सारी साइड इक्वल है, सारी भुजाओं की लंबाई अगर बराबर है तो सारे कोण भी उनके बराबर ही होते हैं। ये x है तो ये भी x का ही होगा, ये भी x का होगा, ये भी x का होगा, ये भी x का होगा, सारे बराबर होंगे। तो सारे कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 साइड है इसमें। तो इसके सारे कोणों का योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, n-2 इंटू 180, वही जो मैंने आपको बताया था। n की जगह क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गए दोस्तों, कितना बचा, 3 की 180 में गुना करेंगे तो कितना, 18 36, 18 54, कितना आया, 540 आ गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 सारे कोणों को जोड़ने पे क्या रहा दोस्तों, x जमा x जमा x जमा x जमा x, कितने x हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 x। सारे कोणों को जोड़ने पे किसके बराबर आना चाहिए, 540 के, तो ये हो गया बराबर 540। 5 मल्टीप्लाई में है, नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 5 से इसे डिवाइड करो, 5 एकम 5 0, 5 8 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 108 आ गई। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो कितनी है, 108। तो इसका हर एक कोण कितने डिग्री का है दोस्तों, 108 डिग्री का इसका हर एक कोण आया है। तो इस वैल्यू को दोस्तों आपको याद रखना है क्या है, और आगे मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके सामने ये आकृति आ जाए जो मैं भी बता रहा हूं क्या है, देखो जैसे ये इसमें दिया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने y है, ऐसे y है, और इधर क्या दे रखा दोस्तों, 30 है, और ये है ऐसे पूरा, और ये पूरा z दे रखा है ऐसे z, और यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू इसकी x, ऐसे दे रखा है x। तो ये पूछ रहा है x y z का मान बताओ दोस्तों कितना होगा, x y z की वैल्यू बताओ। ये x कितने का होगा, y कितने का होगा, और z कितने का होगा, क्योंकि ये दोस्तों त्रिभुज है, अंदर क्या बना हुआ त्रिभुज, 1 2 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 होता है। 9 और 3 हो गए 12, 90 और 30 हो गए 120, 120 में और कितना जोड़े दोस्तों, जो 180 हो जाए, 120 में कितना जोड़े, 180 हो जाए 60, है ना, 6 3 9 और 9 80 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते, तो ये 2 दे रखे थे, तीसरा मैंने निकाल लिया 180 वाले कोण। और जो मैंने वो दोस्तों अभी बताया था आपसे, पूरी जो लाइन होती है वो 180 की होती है। ये 60 का हो गया तो बाहर वाला कितने का होना चाहिए, 180 होने के लिए दोस्तों वो 120 का होना चाहिए, है ना। 60 और 120 कितने हो गए, 180। तो y की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। सेम रूल इधर लगा दो, पूरी लाइन कितने की होती है, 180 की। ये 90 का, तो बाहर वाला भी कितने का होना चाहिए, 90, तभी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90। और ये 30 है दोस्तों, पूरी वैल्यू कितनी होती है, 180, तो बाहर कितने का होना चाहिए, अंदर 30 का है तो बाहर कितने का होना चाहिए, जो 180 हो जाए, 150 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 150, क्योंकि 150 में 30 जोड़ेंगे जब तो 180 होगा। तो ये जो पॉइंट मैंने दोस्तों आज क्लियर करा है, बहुत इंपॉर्टेंट था ट्राइंगल्स में। आगे भी दोस्तों नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।